साउंड ध्वनि क्या है? एनीथिंग दैट वी कैन हियर इज कॉल्ड साउंड। हर एक चीज, हर एक साउंड जो हमारी कानों तक पहुंच जाए, जो हम हमारे कानों से सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साउंड। हम क्या बोलेंगे? ध्वनि आ रही है जो हम सुन सकते हैं। वॉट कोई कहीं पे बोल रहा है, वो हमारे कानों तक आवाज आ रही है। पुलिस की गाड़ी गई, उसके सायरन की आवाज आई, हमारे कानों तक जो चीजें सुनाई देती है वही एक तरीके की साउंड है। वही क्या होती है? दैट इज ध्वनि। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म। साउंड के बारे में कह रहा है कि एक साउंड इज साउंड एक तरीके से क्या है? वाइब्रेशन, एक कंपन है that propagates through a medium in form of a mechanical wave। ये साउंड एक टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है। क्वेश्चन बनता है, साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, एक तरीके से यांत्रिक तरंग है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है। ठीक है, ध्वनि एक वाइब्रेशन है, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है। क्लियर है यहां तक? दैट इज अबाउट द साउंड। साउंड ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। साउंड जो ध्वनि होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के अंदर ट्रेवल कर सकता है। क्लियर है? आपने कोई हथौड़ा लेकर किसी बर्तन को बजाया या हथौड़े से दीवार पे मारा, सॉलिड, वहां से भी आवाज आपको सुनाई देती है। पानी की आवाज, लिक्विड की आवाज भी तो आपको सुनाई देती है। नॉर्मली एक बंदा कहीं पर खड़ा होकर बोल रहा है, उसकी आवाज मेरे कानों तक आ रही है। वो आवाज कैसे है? गैस, वो हवा, एयर में ट्रेवल होकर वो चीजें मेरे कानों तक आ रही है। मतलब साउंड को एक मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होगी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ये पर इनका संचार होता है, प्रसारित होती है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस, द्रव, गैस, साउंड किसमें हाईएस्ट ट्रैवल होगा, किसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी से ट्रैवल होगा? दैट इज सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड, इसके बाद लिक्विड और फिर क्या होगा? दैट इज गैस। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म। ये कह रहा है कि साउंड रिक्वायर मीडियम। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी मीडियम हो, व्हाटएवर, बट साउंड रिक्वायर्ड मीडियम। ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, किसी भी वैक्यूम निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता। बचपन में आपने क्लासों में देखा होगा कि घंटी का पूरा सेटअप ले लिया, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसको पूरा ग्लास से पैक कर दिया और पूरा कनेक्शन बाहर रख दिया। फिर मैंने जैसे ही उस रिंग को बजाई, घरों में देखते हो ना घंटी बजाते तो उसकी आवाज आती है, लेकिन उस घंटी को एकदम पैक कर दिया जिसमें एयर का ट्रेवल नहीं होगा। फिर आप बटन दबाओगे ना, उस घंटी की आवाज आपके कानों तक नहीं आएगी, उस अलार्म की वॉइस आपके कानों तक नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर वहां पर मैंने पूरा पैक कर दिया, वहां पर एयर ट्रेवल ही नहीं हो रही है। उस पैक कर दिया पूरा, ये डायग्राम में देखो, ग्लास से मैंने पूरा पैक कर दिया, एयर ट्रेवल ही नहीं कर पा रही है, कोई मीडियम ही नहीं मिल पा रहा है। और अगर कोई मीडियम नहीं मिल पा रहा है तो साउंड हमारे कानों तक कैसे आएगा? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने और प्रूव कर लिया कि अगर हमने किसी भी डोरबेल या घंटी को हमने पैक कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वहां पर कोई भी एयर का ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो साउंड हमारे कानों तक नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? कभी देखना, आप कमरे से बोल रहे हो, आपके सामने आवाज आपके कानों तक आती, फिर कमरे को बंद कर दिया तो आवाज कम आएगी, समझ रहे हो? आवाज बाहर कम आएगी। कभी सुनते नहीं हो क्या, आसपास डीजे बनता है, रूम बंद कर लेते हो फटाक से ताकि आवाज कम आ जाए। वैसे पूरा कंप्लीटली सील्ड कर लो, वैक्यूम कर लो, तो फिर आपके पास आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, समझे? तो साउंड रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब वेव दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो अपने साउंड वेव, जो हमारी ध्वनि है, वो कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है? दिस मीन दैट द प्रोपगेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू एनर्जी वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी वेव का प्रोपोगेशन होता है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी वाइब्रेशन होता है, समझ रहे हो? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी वाइब्रेशन होगा। हिंदी में देख लो कि कणों के कंपन का प्रसार ऊर्जा तरंग दिशा के समानांतर होता है। जो कणों का कंपन होगा, कणों का जो वाइब्रेशन होगा, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा, सेम उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ये ऐसे जा रही है, उनका भी मोमेंट ऐसे ही होगा। लेकिन अगर 90 डिग्री पे हो जाए, दैट इज ट्रांसफर वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो होती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है यहां तक? ओके, डायग्राम में भी आपको नजर आ रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आपने क्या किया? ड्रम बजाया, एक ढोल लाए और एक पियानो ले लिया। पियानो की आवाज़ कितनी अलग आती है, ड्रम की आवाज़ अलग आती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पिच, 2 से 3 चीज़ें होती है, वो वेरी करती है। उसके अकॉर्डिंग साउंड को हम नेक्स्ट क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना ताकि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।